इंडियन डिफेंस एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंडर आने वाली है। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका क्या मतलब है, क्या क्या इससे हमें एडवांटेजेस मिलेंगे। तो मिलिट्री थिएटर कमांड को समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी और इंडियन नेवी और उसके सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि इंडियन नेवी के वॉरशिप हैं, कुछ वेसल्स हैं, पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो भी एक इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर आने वाले हैं, एक सिंगल कमांड के अंदर आएंगे। जितने भी हमारे जितने स्क्वाड्रंस हैं एयरफोर्स में वो एक सिंगल कमांड के अंदर आएंगे, और जितने भी रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की वो एक सिंगल कमांड में आएगी। इसी के साथ साथ इसको साथ देंगे हमारे जो हमारी मिसाइल कमांड होती है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कहते हैं, वो भी इसी के साथ ऐड ऑन होगी। इसी के साथ साथ हमारा साइबर और हमारा स्पेस भी मदद करेगा सैटेलाइट के थ्रू एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हम इसको बोल रहे हैं थिएटर कमांड, जिसके अंदर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस और दूसरे कंपोनेंट्स है वो मिल करके काम करेंगे। इसको हम एक ज्वाइंट वॉर कमांड भी कह सकते हैं, ज्वाइंट वॉर कमांड या फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। पीएम मोदी गवर्नमेंट ने ये अभी कंसीडर किया है कि हम एक ट्राई सर्विसेज मिसाइल एंड रॉकेट कमांड को इंटीग्रेट करेंगे साइबर स्पेस के साथ और जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 2001 में हो गई थी। 2001 में एक थिएटर कमांड बनाया गया था, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में बनाया गया था। उसके बारे में आगे बात करूंगा। पहले आप इस न्यूज के कुछ और टिप पॉइंट्स को समझिए। ये जो आपकी मिसाइल कमांड है, ऐसा होता है कि जब किसी दूसरी कंट्री के साथ हम स्टैंड ऑफ में होते हैं या कोई एडवर्सरी के अंदर है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी हम टेबल पे आ सकते हैं बातचीत करने। अदरवाइज दूसरी कंट्री हमारे पे एडवांस करेगी और कुछ एरिया को क्लेम कर लेगी। ठीक है, तो ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया था चाइना के साथ। जब स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद हम टेबल पे आए और फिर हम जो हमारा जो हिल 5, 6, 7, 8 है उसके ऊपर अब हम बातचीत कर रहे हैं। सेम ऐसे ही यूक्रेन के साथ रशिया ने किया। रशिया ने तो अपने डोनबास रीजन को एक्वायर कर ही लिया है, पहले क्रीमिया को किया था, फिर उसने डोनबास को किया है। ऐसा ही आप देखने को मिला है आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, नागोर्नो काराबाख रीजन के बीच में, और ऐसा ही टर्की ने साइप्रस के साथ किया। ऐसे बहुत सी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही चाइना ताइवान के साथ कर रही है, ठीक है, और ऐसा ही रशिया जापान की तरफ जो आइलैंड्स है उधर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है सिनेरियो। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हम टेबल पे बात अपने लैंड को गवा करके खोकर ना करें, हम पहले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए हमें एक इंटीग्रेटेड थिएटर मिसाइल, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास आर्सेनल है, ब्रह्मोस, आकाश, पिनाक, अर्जुन, जितना कुछ भी हमारे पास असला है, आर्म्स एंड एमुनिशन है, आर्टिलरी है, वो एक सिंगल कमांड के अंदर आ जाए और बिना टाइम खोए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वॉर के अंदर एडवांस कर सके। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2020 के अंदर जो हमारा पीएल के साथ, पीएलए पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी, उसके साथ जो हमारा पीपल लिबरेशन आर्मी, जो उसके साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, तो वहां से सीख करके और फिर यूक्रेन और जो रशिया है उससे भी हमने सबक लेकर के सब इंटीग्रेटेड करने का सोचा है अभी। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि चाइना ने अपनी रॉकेट मिसाइल को डिप्लॉय किया था एक्साई चीन वो खुद बुलाता है उसको, हालांकि है वो लद्दाख रीजन, वहां पर उसने सिंकियांग रीजन के अंदर मिसाइल डिप्लॉय किया हुआ है, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी एडवर्सरी होती है इंडिया के साथ तो वो बिना टाइम वेस्ट किए आगे आ जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले जाएंगे ऑर्डर्स को लेकर के, वो ऑर्डर्स एक कमांड से दूसरी कमांड पे जाएगा, फिर हम वॉर के लिए रेडी होंगे, तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इससे बेहतर है कि हम सब इंटीग्रेटेड कर लें, एक सिंगल कमांड पर सब कुछ रेडी हो जाए। यही मतलब है आपका थिएटर कमांड का। ठीक है जी। ये हमने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से काफी शॉर्ट कमिंग्स हमारे सामने आई थी, तो वहां से कुछ सीखा हमने, तो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तो उसी वजह से हमने इसके अंदर रिफॉर्म किया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो आपके थिएटर कमांड है वो यूएसए और चाइना दोनों के पास है, मतलब जितने भी उसके पास इक्विपमेंट है, अमेरिका के पास जितने भी लिबरेशन आर्मी के पास है, वो सब इंटीग्रेटेड है, वो सिंगल कमांड से दुश्मन के ऊपर हावी पड़ सकते हैं। भारत में भी एक थिएटिकल कमांड है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, 2001 में कमीशन किया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेट ऑफ मलिका को के अंदर हमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए, वहां से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया था। स्टेट ऑफ मलिका इंडोनेशिया में पड़ता है और अंडमान एंड निकोबार एकदम वहां से सबसे नजदीक जगह है, इस वजह एक थिएटर कमांड अंडमान एंड निकोबार में था। लेकिन अब हमें अपना एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, साथ ही स्पेस एंड मिसाइल कमांड सबको इंटीग्रेट करना है।
ये जो आपकी इंटीग्रेटेड मिसाइल कमांड होगी या सर्विस कमांड होगी, ये आपके सीडीएस के अंडर आएंगे। अभी जो सीडीएस है उनको भी अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद चौहान रिटायर्ड, इज द न्यू सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो इनके कमांड के अंडर आएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड। ठीक है, ये जो डिवाइडेड होगी ये 5 कमांड के अंदर डिवाइडेड होगी, जिसके अंदर मैरीटाइम थ्रेटर कमांड होगी। मैरीटाइम का मतलब है कि आपके जितने पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, आपकी जितनी सबमरीन्स हैं, आपके जितने वॉरफेयर शिप हैं, वो सभी इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक कमांड के अंदर काम करेंगे। और दूसरी जो कमांड होगी वो आएगी आपकी एडीसी, दैट इज एयर डिफेंस कमांड। तो जितने भी हमारे स्क्वाड्रंस हैं वो एक इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर आ जाएंगे। साथ ही साथ हमारे लैंड बेस्ड कमांड होंगे जो कि आपको आपके फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो वो भी आपकी इंटीग्रेटेड हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी लॉजिस्टिक कमांड जो आर्टिलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और आपके साथ दूसरी होगी एक डॉक्ट्रिन कमांड होगी, ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड। ठीक है, ये इसके अंदर हम एएमसी भी डाल सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें एक बटन के प्रेस पर एक इक्विपमेंट को ब्रिज के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म को आगे लैंडफॉर्म को क्रॉस करना है, कहने का मतलब है। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग कमांड भी होगी जो कि 4th एंड 5th कमांड होगी रिस्पेक्टिवली। इस चीजों को देखते हुए समझ आ रहा है कि अब फुट सोल्जर्स, इट मींस इन्फेंट्री एंड कैवलरी की लड़ाई नहीं होगी आगे। जितनी भी अगर हम वॉर लाइक सिचुएशन में आएंगे तो सीधा आर्टिलरी की लड़ाई होगी। ठीक है, मतलब रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स की लड़ाई होगी, फुट सोल्जर्स की लड़ाई नहीं होगी। ऐसा इस बातों से समझ आ रहा है मुझे। आशा करता हूं आप सभी को न्यूज पसंद आई होगी। प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर देंगे चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।